जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो आज थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि 11-12 आज जो है कि रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले यानी जो है कि 6 to 8 का यानी जो है कि SST का यानी जो है कि रिजल्ट रुका हुआ है। इसका कारण क्या है, इसके भी बारे में बात करेंगे। और आज 11-12 जो है कि इतने सब्जेक्टों पे हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में यानी कौन से सब्जेक्ट में कितने जो है कि अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं और कितने सीटें हैं, इसे ताकि हमको भी पता चले कि कितना तक मेरी जा सकता है। क्योंकि जितना भी जो है कि रिजल्ट बनाए गए हैं यानी BPSC के माध्यम से, तो कुछ रिजल्ट जो शुरुआती दौर में आए हैं इस पर अभ्यर्थियों द्वारा जो है कि BPSC पर कुछ शक किए गए कि जो है कुछ धांधली हुआ है या जो है कि अलग अलग प्रकार से जो है कि अभ्यर्थियों द्वारा ये जो है कि बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जो कल का रिजल्ट आए हैं इसमें ये है कि मान चलिए कि जो 9-10 में जो हिंदी था तो हिंदी थोड़ा नॉर्मल था, तो इसे जो है कि कट ऑफ हाई गया है। और जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया, तो ये जो है कि थोड़ा नॉर्मल है। तो इसके अनुसार ये समझ जाइए कि 11-12 जो आज रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जो है कि कम है कुछ सब्जेक्ट में और जो है कि सीट ज़्यादा हैं, तो इसे ये जो है कि आज क्लियर पता चल जाएगा। जो मेरे द्वारा जो कटा बताए गए थे इसके अगर इर्द गिर्द आते हैं तो समझिए कि सब जो है ये भी है कि आज 25 दिसंबर भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन यानी जो है कि ईसाई धर्म का सबसे महापर्व क्रिसमस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। क्योंकि बाइबिल के अनुसार इनका कोई जन्म डेट नहीं है, लेकिन समझ जाइए कि हर एक वर्ष 25 दिसंबर यानी आज के दिन जो है कि क्रिसमस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो आज सबको जो है कि क्रिसमस दिवस की बहुत बहुत बधाई सुनाते हैं। जहाँ पर रहिए स्वस्थ रहिए और भगवान यीशु मसीह से यही हम निवेदन करेंगे कि आप सबको कल्याण करें। आज का जो है कि सबका दिन शुभ हो, जितने रिजल्ट आए आप सबका चेहरे पर जो है कि खुशहाली हो, यही जो है कि उम्मीद के साथ आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं। तो आज जो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट पे जो है कि हम लोग चर्चाएं करेंगे। थोड़ा 11-12 के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जूलॉजी, हिस्ट्री और जो है कि पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सोलॉजी और इकोनॉमिक्स, संस्कृत, उर्दू, जो है होम साइंस, कॉमर्स, भूगोल, म्यूजिक, बांग्ला, अरबी, भोजपुरी, ये तमाम जो है कि सब्जेक्ट पे हम लोग बात अभी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने जो है कि सीट हैं और कितने जो है कि अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि हम जो है कि कितने नंबर तक सेफ हैं कि नहीं है। लेकिन एक बात आपको हम बता देना चाहूँगा कि जो सामान्य वर्ग के कोई भी पुरुष अभ्यर्थी है कोई भी सब्जेक्ट में है यानी जो है कि 65+ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल कितना हार्ड था इससे खुद आप परिचित हैं। तो आप समझ जाइए कि हम ये जो है कि आशा नहीं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो यानी जो है कि जो सामान्य पुरुष अभ्यर्थी हैं 65+ नहीं जाना चाहिए। और जो महिला है ये जो है कि 62-63 विश्वास के साथ जो है कि हम लोग कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। क्योंकि समझ जाइए कि जो 6 to 8 का आज यानी SST यानी सोशल साइंस का रिजल्ट रुका हुआ है। इसका कारण क्या है इस पर जो है कि हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि समझ जाइए कि जितना NIA से जो डिलीट किए हैं यानी जो है कि इसमें मतलब कि सोशल साइंस में इनकी संख्या ज़्यादा है, इनको भी जो है कि हटाए जा रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं तो कुछ जो है कि आपका समय इधर लग जा रहा है, लेकिन जो कुछ समय बच रहा है तो जो है कि सोशल साइंस में आप समझिए कि जितना NIA से डिलीट किए हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। और रही बात यह है कि सब्जेक्ट को लेकर के क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अब समझ जाइए क्योंकि जो BPSC है, BPSC जो है कि छोटा मोटा कोई आयोग नहीं है, छोटा मोटा कोई संस्था नहीं है। क्योंकि जो है कि अधिकारियों का भाई जो है कि पेपर करा करके परीक्षा कराती है, जो है कि भर्ती कराती हैं, तो ये कोई छोटा मोटा आयोग नहीं है। लेकिन समझ जाइए कि जो 6 to 8 में जो सोशल साइंस है इनसे जो है कि 9 क्वेश्चन जो है कि BPSC के माध्यम से ही गलत कर दिए गए हैं। अब समझिए जब उनको समझ में नहीं आया है तो आम लड़के क्या करेंगे। तो इसलिए आपको हम बता दें, क्योंकि समझ जाइए कि जब हम लोग जो हाई स्कूल करते हैं तो हाई स्कूल के बाद ये लगता है कि इंटर करना है, तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 100% में 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो हाई स्कूल के बाद इंटर में जो है कि और साइंस हो जाते हैं। वही जो है कि अगर लेडीज़ को देखा जाए यानी जो है कि महिला को देखा जाए तो महिला अभ्यर्थी होती हैं कि समझिए कि 100% में 60% और साइंस ले लेती हैं। अगर इंटर पास करने के बाद जब स्नातक करते हैं तो ये लगता है कि स्नातक करें तो क्या करें, तो उसमें हो जाता है कि भाई हम आपका BA करेंगे। जो तेज तड़ाक लड़के होते हैं वो BSc करते हैं, तब भाई BSc वाली जो शुरू से तेज है वो BSc करेंगे। यही कारण है कि 6 to 8 में समझिए कि जो मैथ साइंस है या जो है कि और भी सब्जेक्ट हैं इसमें टॉपर लड़के जो है कि सम्मिलित हुए हैं, तो भाई स्वाभाविक है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। अब रही बात कि SST में सब सम्मिलित हुए हैं, तो सब सम्मिलित हुए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले शुरुआती दौर में जब अप्लाई किए गए थे उस समय ये था कि चलो हमारा सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बच्चे तैयारी करने लगे। लेकिन SST वाले क्या करें, कभी ये पढ़ रहे हैं कभी वो पढ़ रहे हैं। परीक्षा से 2 दिन पहले ये बता दिए गए कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है,
तो इसके अनुसार आपको जो है कि क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें ये लोग कंफ्यूज हो गए क्या करें न करें, तो ये बताइए कि जो है कि भूगोल है या इतिहास है या अर्थात सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कहाँ से घुमा के करेंगे इसका कोई जो है कि आरा परा नहीं रहता है। तो समझ जाइए कि इसमें ये उम्मीद लगाइए कि इसका जो है कट ऑफ डाउन होना है, इसलिए होना है क्योंकि इसमें जो कि NIE से जो डिलीट किए हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समझ जाइए कि आज जो है कि सबका मनोकामना पूर्ण होने वाला है, ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं 11-12 के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कितने जो है कि अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं और कितने सीटें हैं। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि बात समझिए कि 2023 में जो स्टेट पेपर हुआ तो स्टेट पेपर 2 पास करने वालों की संख्या कितनी है, और जो पुराने वाले हैं उनको इसमें हम ऐड कर दिए हैं। मतलब ये समझ जाइए कि इतने अभ्यर्थियों ने भाग लिए हैं इतने सीटों पे, तो इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने तक जो है कि मेरिट जाएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, ऐसा तो है नहीं। तो रही बात यह है कि जो फिजिक्स है तो फिजिक्स में समझिए कि 3671 अभ्यर्थियों ने इसमें जो है कि भाग लिए हैं, जिसमें 4259 सीट है। आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए कि इसमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। रही बात यह है कि वही जो है कि आप अगर केमिस्ट्री में आते हैं तो 3256 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिए हैं लगभग। अब वही जो है कि 55 से 84 सीट है। अब समझिए कि इसमें भी कोई कंपटीशन है नहीं। अब क्या बात है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 5649 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिए हैं। अब वही जो है कि 41 इसमें सीट है। अब समझ जाइए कि अब कितना जो है कंपटीशन है, आप अनुमान खुद लगा सकते हैं कि 5659 अभ्यर्थी हैं और 41 सीट है। अब आते हैं मैथ में, तो मैथ में जो है कि 5148 जो है कि अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिए हैं। क्योंकि ये मत समझिए कि 2023 में जो स्टेट पास किए हैं पेपर 2 और जो पुराने वाले हैं इसमें हम ऐड कर दिए हैं, इसका जो है कि जितना लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं इनका हम बता रहे हैं। तब समझिए कि मैथ में 5148 अभ्यर्थियों ने जो है कि परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और जो है कि 2730 सीट है। तो इसमें जो है कि आप समझिए कि एक सीट पर लगभग 2 अभ्यर्थी हैं, तो कितना कंपटीशन है। अब रही बात यह है कि अब हिंदी है, तो हिंदी में कंपटीशन है, क्योंकि समझिए कि 12,936 जो है कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब वही जो है कि 4190 इसमें सीट है। तो इसमें समझिए कि लगभग एक सीट पर जो है कि 3 अभ्यर्थी लगभग इसमें सम्मिलित हुए हैं। वहीं आप जूलॉजी में आइए, तो जूलॉजी में जो है कि 4953 अभ्यर्थियों ने इसमें सम्मिलित हुए हैं। अब वही जो है कि 1455 सीट है। तो इसमें भी जो है कि कंपटीशन है। इसका मतलब जो है कि एक सीट पे लगभग 3 अभ्यर्थी इसमें भाग लिए हैं। वहीं जो है कि हिस्ट्री में समझ जाइए कि इसमें कंपटीशन है, क्योंकि 16,077 अभ्यर्थियों ने इसमें जो भाग लिए हैं। और वहीं अगर सीट का देखा जाए तो 4071 सीट है। तब समझ जाइए कि इसमें भी जो है कि लगभग आपका समझ जाइए कि 4 मतलब एक सीट पे जो है कि 4 अभ्यर्थी इसमें जो है कि सम्मिलित हुए हैं, यानी जो है कि हिस्ट्री में। वही बात है पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में समझ जाइए कि 8507 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिए हैं। और वहीं अगर सीट देखा जाए तो सीट 5227 है। यानी समझ जाइए कि एक सीट पर जो 2 अभ्यर्थियों ने इसमें सम्मिलित हुए हैं। तब समझ जाइए कितना कंपटीशन है। वहीं जो है कि और कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में यानी 10,338 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए इसमें सीट का, तो सीट लगभग जो है कि 4048 सीटें हैं। तो इसमें जो है कि 2.5 गुना अभ्यर्थी मतलब जो है कि भाग लिए हैं। तो इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। वही जो है कि अब आते हैं आपका जूलॉजी में, तो जूलॉजी में लगभग जो है कि 2099 यानी जो है कि 21 अभ्यर्थियों ने लगभग इसमें सम्मिलित हुए हैं। और वही अगर सीट देखा जाए तो सीट इसका 1576 सीट है। तो समझ जाइए कि कितना लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थी इसमें भी जो है भाग लिए हैं। वहीं इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा कंपटीशन है, क्योंकि थोड़ा नहीं ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि समझ जाइए इसमें 6294 अभ्यर्थियों ने लगभग जो है सम्मिलित हुए हैं। और वहीं अगर सीट देखा जाए तो 759 सीट है। तो समझ जाइए कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप इसमें भी समझ जाइए कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर जो है कि 65 प्लस अगर रखते हैं तो वो जो है कि सेफ है। और वहीं महिला अभ्यर्थी अगर 63-64 प्लस रखती हैं तो सेफ है। संस्कृत में, तो संस्कृत में समझ जाइए कि 2644 अभ्यर्थियों ने जो है कि परीक्षा में भाग ली है। और वही 1591 सीट है। तो इसमें भी आप समझिए कि कंपटीशन मतलब 1.5 गुना अभ्यर्थी हैं। अब आते हैं उर्दू में, तो उर्दू में समझिए कि 3184 2311 सीट है। तो आप समझ जाइए कि कितना कंपटीशन है। अब रही बात कि होम साइंस में लगभग जो है कि 25.5 यानी जो है कि 2550 अभ्यर्थियों ने होम साइंस में सम्मिलित हुए हैं। अब वहीं अगर सीट देखा जाए तो 1522 सीट है। इसमें भी कंपटीशन वही समझ जाइए कि 1.5 गुना अभ्यर्थी इसमें जो है कि कंपटीशन में रहेंगे। अब आते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में समझ जाइए कि 44 से 13 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिए हैं। अब वहीं जो है कि 1147 सीट है। तो इसमें भी समझिए कि एक सीट पर लगभग जो है कि 4 अभ्यर्थी इसमें भी भाग लिए हैं कॉमर्स में। अब आते हैं भूगोल में, तो भूगोल में समझ जाइए कि 72 से 28 अभ्यर्थियों सम्मिलित हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सीट भी कम है, क्योंकि आपका 17 से 22 सीटें हैं। तो इसमें भी समझ जाइए कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है।
अब आता है म्यूजिक में, तो म्यूजिक में समझ जाइए कि 2700 जो है कि 59 अभ्यर्थियों ने म्यूजिक सब्जेक्ट में सम्मिलित हुए हैं। अब वही जो है कि अगर सीट का देखा जाए तो 1953 सीटें हैं, तो समझिए कि इसमें भी कंपटीशन उतना है नहीं। अब क्या है कि बंगला में, तो बंगला में 137 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए हैं और वहीं 52 जो है कि सीट है। अब क्या है कि अरबी में 96 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए हैं और वहीं जो है कि 343 सीट है। तो ये क्या है, कोई कंपटीशन है ही नहीं है, आप जो है कि पासिंग मार्क पार करिए। और भोजपुरी में भी वही है कि 18 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित हुए हैं और वहीं अगर देखा जाए तो 187 सीट है। कि यही है, तो भगवान से जो है कि आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो आज का दिन है आप सबके चेहरे पर जो है कि उमंग, ऊर्जा, एक नया जो है कि उत्साह लाए। तो यही जो है कि अपेक्षा के साथ आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि शासन के संबंधी जितनी भी सूचना मिलेंगी आप सबको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।